मनुष्य कई बार अपने जीवन से तंग आकर संन्यास की ओर जाता है। देखिए, मनुष्य छोटा बड़ा अमीर गरीब चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में एक ना एक बार ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जहां वह सब कुछ त्याग देना चाहता है। ऐसे में वह व्यक्ति संन्यास लेते हुए संसार की सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहता है। लेकिन मुक्ति इतनी सस्ती नहीं कि तथाकथित संन्यास को आपको ये मिल जाए। आप जिसे संन्यास समझते हैं वह तो बहुत ही सरल है, लेकिन ये असली संन्यास नहीं है। क्योंकि आप क्या क्या छोड़ सकते हो, अगर कुछ छोड़ोगे तो उसके बदले में जरूर कुछ पकड़ोगे। क्योंकि आप अपने जीवन में सभी चीजों से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप किसी चीज या वस्तु का त्याग करते हैं तो उस त्याग के बदले में आप जरूर कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे। अगर आप घर छोड़ेंगे तो आप जंगल पकड़ लेंगे या घास फूस की कुटिया पकड़ लेंगे। परिवारजन या सगे संबंधी छोड़ोगे तो शिष्य मिल जाएंगे। धन त्यागोगे तो अहंकार पकड़ लेगा। मॉडर्न कपड़ों को त्यागोगे तो गैरक वस्त्र पकड़ लोगे। अगर ये संसार भी त्यागोगे तो आप स्वर्ग वैकुंठ या मोक्ष पकड़ लोगे। जो सन्यास आपको सरल लगता है, असल में वह सरल नहीं है। बाहरी या भौतिकी रूप से आप सब कुछ त्याग सकते हो, परंतु आप अपने भीतरी रूप से जो पकड़ते हैं वह अधिक खतरनाक है। आपको एक सत्य स्वीकारना होगा कि आप संसार में कुछ भी त्याग नहीं सकते, त्यागा ही नहीं जा सकता। क्योंकि आप हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, संसार की हर एक चीज से आप जुड़े हुए हो। इतना ही नहीं, संसार में होने वाली हर एक घटना, उस घटना के आप स्वयं भी हिस्सा हो। इसे ऐसे समझो, अगर आपके आसपास कहीं कुछ गलत हो रहा है और आप एक सन्यासी हो तो आप ये सोचोगे कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे भला इन सब चीजों से क्या मतलब। संसार में कुछ भी होता हो, होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तब भी आप उस गलत के भागीदार बन जाते हो। और अगर उस गलत में शामिल होते हो, उसे रोकने का प्रयास करते हो, तब तो आप उसमें शामिल हो ही गए। और ये सब कुछ आपकी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप हर एक शरीर को अलग शरीर समझते हो। हर एक शरीर में मौजूद वो ऊर्जा, वो आत्मा, आप उसे भी अलग समझते हो। तभी तो आप कहते हो कि मेरी आत्मा या उसकी आत्मा। सबकी चेतना को आप अलग चेतना समझते हो। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में गहरा उतरते जाते हैं, आप वहां जाकर पाते हैं कि सबकी चेतना या सबकी आत्मा कुछ भी अलग नहीं है। जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाओगे, आपकी चेतना का विस्तार बढ़ता जाएगा और फिर आप सामूहिक चेतना में प्रवेश करते हैं, जहां आपको मालूम पड़ता है कि सब कुछ में आप मौजूद हैं या सब कुछ आप में ही मौजूद है। इस सब कुछ से अलग हुआ ही नहीं जा सकता। तभी तो जब जनक को होश आया तब वे बोले, आश्चर्य, यह समस्त विश्व मुझ में ही है, मैं ही सबका संचालक हूं। सारी चेतना केवल एक ही है, आप कुछ भी त्याग नहीं सकते। आपका त्याग ही आपका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। चलिए मान लीजिए आपने सब कुछ त्याग दिया और आप स्वाभाविक हो गए। हाँ, अध्यात्म की जर्नी में स्वाभाविक होना बहुत जरूरी है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है, जहां आपको रिश्ते नातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खोज केवल उस परमात्मा की ओर होती है। तो जब आप स्वाभाविक हो जाते हो, स्वाभाविक यानी प्राकृतिक हो जाना, तब भी यहां पर स्वयं तो रह ही जाता है, दी नेचर। और नेचर तो मौजूद है ही, जो इस अस्तित्व का हिस्सा है। तो मतलब आप गहरी से गहरी यात्रा में जाते जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा। दी नेचर, प्रकृति या स्वभाव यानी स्वाभाविक होना। और जब तक कुछ भी शेष रह जाता है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। या आप इसे यूं समझ लें, जब तक आप जीवित हो तब तक किसी न किसी रूप में आपका होना तो मौजूद ही रहेगा। मतलब जब तक आपका शरीर है तब तक आपके शरीर की प्रक्रिया चालू रहेगी। हाँ, आप उच्च गुणों को पा सकते हैं, आध्यात्म की गहराई में गोता लगा सकते हैं, परंतु कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। इसलिए आप जिस सन्यास की ओर भाग रहे हैं वह असल सन्यास नहीं है और वह सरल भी नहीं है। आप घर संसार में रहते हुए भी संन्यास्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए स्वीकार भाव। संसार में कुछ भी होता हो, आप स्वयं भी उसका हिस्सा हो। आप सामूहिक चेतना ही हो।
आप संसार की किसी भी घटनाओं से बच नहीं सकते। आपको स्वीकारना होगा कि आप संसार की हर एक घटना में शामिल हैं। आपको जो लगता है कि ये मैंने नहीं किया, परंतु आपका होना ही आपको उस करने में शामिल करता है। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि आप में स्वीकार भाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं। आमतौर पर जो कुछ अच्छा होता है आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, परंतु आपके पास होता हुआ गलत आप तुरंत उसे नकार देते हैं। आप इसे ऐसे समझें जैसे अष्टावक्र जी ने जब राजा जनक को ज्ञान उपदेश दिया, तभी उन्होंने जाना कि मैं समस्त विश्व में हूं, यह समस्त विश्व मुझ में ही है, तब इन सब का कारण भी मैं ही हूं। यही स्वीकार भाव आपको मुक्त होने में मदद करेगा। तो जब आप सब में हो और सब कुछ आप में ही समाहित है, तब आप भला अपने को अलग कैसे समझ सकते हैं। ऐसा जान लेने पर आपका घर, परिवार, प्रियजन और यह समस्त विश्व आपके लिए संन्यास बन जाता है। बस आप अपनी हर एक परिस्थिति को स्वीकारना सीखें, परंतु कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म और परिवर्तन संसार का नियम है। आपको सभी नियमों में रहते हुए, सब कुछ स्वीकार करते हुए, कर्म करते हुए मुक्त किया जा सकता है।